वेलकम टू D++ क्लासेस फॉर स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक हेयरिंग इम्पेयरमेंट करने जा रहे हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स इनएबिलिटी टू हियर साउंड, सुनने में सामान्य रूप से या फिर पूर्ण रूप से अक्षम होना। डेफिनेशन ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट अकॉर्डिंग टू RCI, अगर बच्चा 70 dB तक सुनता है तो हम बच्चे को सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, लेकिन अगर हमारे बच्चे की क्षमता 50 dB तक सुनने की है तो हम बच्चे को एजुकेशनल ट्रेनिंग देंगे। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू RPDW एक्ट 2016, इसमें बताया गया है अगर बच्चे की कैपेसिटी 60 से 70 dB के बीच होगी तो वो हमारा बच्चा हेयरिंग लॉस की कैटेगरी के अंदर आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिग्री ऑफ हेयरिंग। नॉर्मल हेयरिंग हमारा हो जाएगा 25 dB के बीच। माइल्ड हेयरिंग लॉस ये हमारा होगा 25 से 40 dB के बीच। मॉडरेट हेयरिंग लॉस ये हमारा हो जाएगा 40 से 60 dB के बीच। सीवियर हेयरिंग लॉस ये हमारा हो जाएगा 60 से 80 dB के बीच। सीवियर टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस ये हमारा होगा 80 से 90 डिग्री के बीच। प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस ये हमारा हो जाएगा अबव 90 डिग्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस। फर्स्ट वन हमारा हो जाएगा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, चालित श्रवण क्षति। इसमें मेन प्रॉब्लम होती है आवाज़ है वो हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती। मेनली कारण होता है हमारे कान में कोई भी ट्यूमर हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए या फिर एलर्जी हो जाए तो कान में वो आवाज़ है वो नहीं पहुंच पाती, इस वजह से ये हो जाता है। इट इज़ नॉट ए परमानेंट लॉस, यानी कि हम डिवाइसेस यूज करके हम सुनने की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। इसमें हमारा जो बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड है वो हमारा नॉर्मल होगा, एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड है वो हमारा असामान्य होगा, और दोनों के बीच की दूरी यानी कि एयर और बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड दोनों के बीच की दूरी है वो 10 dB से अधिक हो। सेकंड वन हमारा हो जाएगा सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, संवेदनीय श्रवण क्षति। इसमें हमारा जो मेन है वो डैमेज होता है हमारे इनर ईयर और सेंसरी ऑर्गन, इनमें डैमेज होने के कारण हमारा सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। और जो डैमेज होगा वो होगा हमारे मेम्ब्रेन्स, बोन्स, हेयर्स और नर्व सेल में से किसी के बीच में भी डैमेज होने के कारण हमारा सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है। ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है ये परमानेंट होता है। अगर एक बार ये लॉस हो गया तो व्यक्ति दोबारा सुन नहीं सकता। इसमें हमारा बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड और एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड है वो दोनों हमारे असामान्य होंगे और दोनों के बीच की दूरी 10 dB से कम हो। तीसरा है हमारा मिक्स्ड श्रवण क्षति। इसमें हमारा कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल दोनों तरह का मिक्सचर होगा। इसमें हमारा बोन और एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड दोनों असामान्य होंगे और दोनों के बीच की दूरी 10 dB से अधिक होगी। कॉजेज ऑफ हेयरिंग लॉस बिफोर बर्थ, सेम ब्लड ग्रुप में शादी करने से, प्रेगनेंसी के टाइम पर ज्यादा बार एक्सरे करवाने से भी हो सकता है। अगर मदर पोलियो से इन्फेक्टेड है तो भी बच्चे में चांसेस हो सकते हैं। नो वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर माता द्वारा टीकाकरण नहीं लिया गया हो तो भी बच्चे में चांसेस हो सकते हैं बच्चे में हेयरिंग लॉस हो। मदर द्वारा अल्कोहल और ड्रग लेने के कारण भी बच्चा हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर का एक्सीडेंट हो जाता है तो भी चांसेस होते हैं कि बच्चा हेयरिंग लॉस से ग्रस्त पैदा हो। कॉजेज ऑफ हेयरिंग लॉस आफ्टर बर्थ, छोटी माता होने से, साइटोमेगालो वायरस, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर माँ को ये वायरस है तो बच्चे में चांसेस हो सकते हैं कि बच्चा हेयरिंग लॉस से ग्रस्त पैदा हो। गर्ल्स हुआ, इसमें चेहरे और गर्दन पर सूजन आ जाती है, इस कारण बच्चे में हेयरिंग लॉस के चांसेस हो जाते हैं। अगला है हमारा दिमागी बुखार। इसमें हमारे दिमाग का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है जिससे हमें सुनने में हेल्प होती है, तो बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट वन हमारा हो जाएगा सिकल सेल डिजीज, के कारण भी हेयरिंग लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। इससे अगला हमारा है सिफिलिस और सुजाग। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर माँ को है तो उससे बच्चे में फैलने के चांसेस हो सकते हैं और हमारा बच्चा हेयरिंग लॉस से ग्रस्त पैदा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ईयर ड्रम। ईयर ड्रम में कोई भी इन्फेक्शन या फिर छेद होने से हेयरिंग लॉस हो सकता है। अब बात करते हैं कि हम बच्चे में सिम्टम्स देख के कैसे पहचान सकते हैं कि बच्चे में हेयरिंग लॉस हो या बहरापन हो। तो फर्स्ट वन हमारा हो जाएगा एट्रीशिया, जन्म के समय बाह्य कान का न होना, यानी कि जब पैदा होता है तो बच्चे के कान नहीं होते तो बच्चे में फुल चांसेस होते हैं कि बच्चा हेयरिंग लॉस से ग्रस्त हो या फिर बच्चा बहरा हो। अब बात करते हैं बच्चे के बिहेवियर को देख के हम कैसे पहचान सकते हैं। बच्चे का बार बार कान के पीछे हाथ लगाकर सुनने का प्रयास करना, बहुत जोर से बोलना, सुनते समय आंखों पर सामान्य रूप से ज्यादा निर्भर होना, बोलने वाले के चेहरे और होठों पर ज्यादा ध्यान देना, उच्चारण संबंधी दोष होना, अपने आप में बच्चे का खोए रहना, चेहरे के हाव भाव और मुख द्वारा भी हम बच्चों की पहचान कर सकते हैं। जोर जोर से पैरों से आवाज करते हुए चलना, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि बच्चे में हेयरिंग लॉस के चांसेस हो। तो दोस्तों यहाँ पे आके हमारा टॉपिक हेयरिंग लॉस कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल D++ क्लासेस फॉर स्पेशल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।